आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चुनावी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आए हुए हैं, उनके विषय में पहले जाना है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे खड्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कुशीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। इसी तरह से वह खास मतदाता जो होते हैं जिस क्षेत्र में चुनाव करते हैं उसे मतदाता क्षेत्र कहते हैं। मतदान केंद्र पर कब्जा। मतदान केंद्र किससे कहते हैं? जहां पर वोट डाले जाते हैं उसे मतदान केंद्र कहते हैं। और उस मतदान केंद्र पर किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, अर्थात मतदाताओं को आने जाने से रोका जाता है, उसे मतदान केंद्र पर कब्जा करते हैं। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कानून कायदे को आचार संहिता कहते हैं। यह निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया जाता है और जब लागू हो जाता है तो उसके बाद कोई नया काम नहीं करते हैं और अपनी मर्यादाओं में रह करके ही चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं। चुनावी धांधली। चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब को जो है चुनावी धांधली कहते हैं। जैसे पैसा पर वोट खरीदना, साड़ी बांटना, शराब बांटना, डेराना धमकाना, ये सब जो है चुनावी धांधली कहलाता है। अब चुनाव क्यों जरूरी है? निर्वाचन या चुनाव न हो तो व्यक्ति, शासक या जो प्रतिनिधि होगा वह निरंकुश हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, तो इसलिए यहाँ निर्वाचन होना चाहिए। अगर निर्वाचन न हो तो ठीक प्रकार से शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। इसके लिए एक उदाहरण हरियाणा विधानसभा का आता है। 1982 में हरियाणा में राज्य में चुनाव होता है और उस चुनाव में अनेक पार्टियों के लोग चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। 1982 से लेकर 87 तक 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। हो सकता है कुछ उसके कार्य ठीक नहीं रहे होंगे, जनता परेशान होती है। उसके बाद 87 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होता है। विभिन्न दल के लोग लड़ते हैं। चौधरी देवीलाल एक अलग पार्टी बना लिए थे लोक दल के नाम से, उनकी भी पार्टी और उनके समर्थक चुनाव के मैदान में आते हैं। करनाल नामक स्थान पर चुनावी सभा का आयोजन होता है। चौधरी देवीलाल के समर्थक भाषण दे रहे थे, कई नेता थे उसमें, और यह कह रहे थे कि अब नेताजी आने वाले हैं, आ रहे हैं। इस तरह से जनता की पूरा भीड़ भाड़ थी। जब कोई गाड़ी उधर से गुजरती थी तो जनता समझती थी कि अब मेरे नेताजी अर्थात चौधरी देवीलाल आने वाले हैं। जैसे अपने वहाँ भी हम लोग कई जगह चुनाव के समय मंच लगता है, नेता लोग भाषण देते हैं। आप कोई मुख्य नेता भी आते हैं तो विलम्ब रहता, तब तक अन्य नेता आप बोलते हैं। आज जहाँ कोई गाड़ी आती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब नेताजी आ गए, लेकिन होता नहीं है, वह बाद में आते हैं। इसी तरह से करनाल में भी ऐसा ही हो रहा था। जब कोई गाड़ी आती थी तो लोग समझते थे अब मेरे नेताजी आ रहे हैं, अब मेरे नेताजी आ रहे हैं। बहुत लंबे इंतजार के बाद
आधी रात थी, विलम्ब पूरा हो गई थी। उसके बाद में नेताजी अर्थात चौधरी देवीलाल जी उस मंच पर आते हैं। जनता में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि 11 बजे तक चुनावी सभा का आयोजन करते थे, विभिन्न जगह जाना पड़ता था। उस दिन वह 9 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए यहाँ आए थे। बड़ी व्यस्त कार्यक्रम था। आते हैं, आने के बाद फिर भाषण भी देते हैं। भाषण में कहते हैं कि यार मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम हम यह करेंगे, किसानों और व्यापारियों को कर्जों को हम माफ कर देंगे। जनता बड़ा खुश हुई, चलो भाई सरकार बनेगी और कम से कम कर्जा तो हम लोग की माफ हो जाएगी। उसके बाद में चुनाव होता है 90 सीटों पर, 90 में 76 सीट पर चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल और उसके समर्थक जीत जाते हैं, जिसमें केवल लोकदल जो है 60 सीटों पर चुनाव जीतता है, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। इसके बाद इनके पार्टी के लोग अपने नेता का चुनाव करते हैं और इनको सर्वसम्मत से मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर दिया जाता है। उसके बाद जो पहली बैठक होती है उसमें यह घोषणा करते हैं कि किसानों और व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे, हो जाता है। 4 साल तक शासन चलती है। इनके भी कार्यों से जनता बहुत प्रसन्न नहीं थी। तो फिर चुनाव होता है, उसमें फिर कांग्रेस की सरकार होती है। इस तरह से चुनाव होना आवश्यक है। चुनाव से जो भी शासक रहेगा बढ़िया काम करेगा, नहीं ठीक काम करेगा उसको डर रहेगा कि अगले चुनाव में हमको जनता हटा देगी। इसलिए चुनाव की जरूरत होती है। योग्य और ईमानदार व्यक्तियों के आने के लिए, जैसे गांव में प्रधान ही हैं, अगर बढ़िया काम न करें तो 5 साल पर फिर जो है चुनाव होगा उनको हटा देंगे। इसलिए प्रधान डरता है कि भाई अगर बढ़िया काम नहीं करेंगे तो फिर जो है हम अगले चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, जनता हमको नकार देगी, इसलिए बढ़िया काम करते हैं। ऐसे ही चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के मायने क्या है, आधार क्या है, कैसे हम मानेंगे कि यह चुनाव लोकतांत्रिक है। इसके लिए पहला है कि प्रत्येक नागरिक को मताधिकार के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए। यदि मतदाता सूची में मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, तो हमको मत देने का अधिकार होना चाहिए। यदि मत देने का अधिकार नहीं है तो लोकतांत्रिक आधार पर नहीं। और प्रत्येक मत का मूल्य बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ वर्ग है बहुत धनी है तो उसके वोट का कीमत अधिक है, गरीब है निम्न वर्ग है तो उसके वोट का कीमत कम है। यदि ऐसा होता है तो वह चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है। यदि सबके वोट का कीमत बराबर है तो वह चुनाव लोकतांत्रिक है। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम जिस उम्मीदवार को चाहें उस उम्मीदवार को चुने, वह हमारी इच्छा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। डरा धमका करके नहीं, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं। चुनाव स्वतंत्र भी होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जो है मताधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को मत देने के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं वोट देने जा रहा है आप कोई कह रहा है वोट नहीं दोगे तुमको मार देंगे, डरा धमका करके वहीं से वापस करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। यदि स्वतंत्र निष्पक्ष होता है और उसके मताधिकार की सुरक्षा है तो वह जो है लोकतांत्रिक चुनाव है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी होती है? चुनाव होता है, अनेक दल चुनाव में लड़ते हैं, उसके बाद जिसको जीतना होता है, जिसको चाहती है जनता जीतती है। तो राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। एक दल सोचेगा कि हम बढ़िया काम करेंगे जनता के हित में, देश के हित में। कभी कभी ऐसा ना हो कि जनता के ही हित में खाली सोचें और देश के हित में न सोचें, तो वो भी ठीक नहीं है।
जनता और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। देश यदि रहेगा सुरक्षित तभी हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए देश सर्वोपरि होता है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कोई दो पार्टियों में इतना दूरी बढ़ जाती है, इतना वैमनस्य का भावना हो जाता है कि दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी का इस समय हाल चल रहा है। उसको डर है कि कहीं अगले चुनाव में भाजपा न जीता। ऐसी नहीं, अरे बढ़िया काम करें, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। गृह कार्य के रूप में पारिभाषिक जो शब्दावली हैं उनको हम लोग को लिख करके लाना है।